हेलो नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद वेरीज। अभी आपको इंडेक्स में क्या ही व्यू बताओ। ये मैं और गंदार सोच के अभी परेशान कि मैंने जो कल बोला था, लेट्स वेट फॉर अ ब्रेक। मतलब अगर आपको कोई ट्रेड फोर्स करना है, स्कैल्प करना है तो अलग बात है। पर अगर आप सेटअप वाइज जाओ, अगर प्राइस एक्शन वाइज, तो 42,700 बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस था। इनफैक्ट मैंने इधर छोटा सा, क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने बोला था मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलती है तो ही बुलिश, नहीं तो यहाँ से अभी और एक बड़ी अभी पॉसिबिलिटी है कि ये रेंज वापस नीचे की तरफ टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जब तक ये लो नहीं टूटता, पर इसको आप एक सेटअप भी नहीं मानना। मैं क्या बोलूंगा, अगर आप प्लीज वेट टिल द एक्सट्रीम्स ऑफ द रेंजेस, ओके। तो अभी ये अगर जब तक प्राइस इधर, विच इज द प्राइस ऑफ 41,853 तक नहीं आती, तब तक तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो दिस इज इंडेक्सेस में यही व्यू है। मैं जानबूझ के कोई जबरदस्ती के बड़े कॉन्सेप्ट या प्राइस एक्शन ऐसे दिखा के मुझे कोई नहीं करना है। सिंपल लेवल्स रखो। अगर नई ट्रेड बन रहा है, मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज ही है उसको, और कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर निफ्टी भी देखे तो आई एम प्रिटी श्योर वही यही दिखे है। अभी ये रेंजेस, ठीक है, मैंने मार्क किया है। आप लाइक वन कैन प्ले आउट, बट स्टिल ये सब में आपको विपसॉस बहुत होते हैं। अगर आप देखोगे, ये एक वन स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इधर आपका श्योरली स्टॉप लॉस चले जाता, नहीं तो यहाँ पे चले जाता। बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे तो ये देखो, आज भी नीचे गया हो, पर अगर आप इसे 5 मिनट चार्ट देखोगे, ये इसमें आप मतलब आपकी एंट्री आएगी जाएगी, एंट्री आएगी जाएगी, और आप जितने बार ट्रेल करोगे उतने बार आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट ये सब में होना है। इसलिए मैं बोला कि ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में इट्स बेटर टू वेट फॉर अ क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। निफ्टी भी मैंने जैसे बोला वही हो रहा है, तो इट्स बेटर वेट। अभी आई थिंक आई एम गोना रिमूव दिस जोन आल्सो, आपके सामने ही निकल रहा है। बिकॉज फॉर मी नाउ द एक्सट्रीम्स विल बी, आई विल रिमूव दिस आल्सो। आई वांट मेक माय चार्ट क्लियर नाउ। दिस लेवल इज आल्सो नाउ नो मोर फॉर मी। सो या समथिंग लाइक दिस नाउ विल आई विल वेट। ये शायद ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ले लूंगा ये। ठीक है, और ये नीचे तो मार्क्ड है मेरा। अभी अभी है ना, पिक्चर पिक्चर और क्लियर हो रहा है कि यही रेंज में आने दीजिए मार्केट को यहाँ पे। फिर अगर रिवर्सल कैंडल बनता है तो मैं ये रेंज के लिए खेलूंगा, पर नहीं बन रहा है तो नो ट्रेड इन बिटवीन। अभी इसको मैं और ज्यादा एम्फसाइज और स्ट्रेच नहीं करने वाला। मूविंग ऑन टू, आज गंदार के पास एक कुछ ऐसा वीकेंड गॉसिप टाइप्स नहीं बोल सकते, पर एक वीकेंड लर्निंग बोल सकते हैं जो है उसके, जो ही वांट्स टू टेल यू गाइस। सो लेट मी पुल यस अप दैट गॉसिप। पिक्चर। यस, एक मिनट गॉसिप बताने से अच्छा, पहले ओके। एक एक चीज बस व्यूअर्स को बतानी थी, वो ये कि ऐसे एनवायरनमेंट में ना, जब आपका वोलेटिलिटी भी काफी लो है, लोग पूछेंगे कि यार तुम तो ऑप्शन सेलर हो, दो रेंज के ऑप्शन क्यों नहीं सेल करते। मतलब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना, 17,750 का पुट और 18,300 का कॉल सेल करके ये रेंज में हम लोग इजीली सेल कर सकते हैं। अब प्रीमियम देखिए कितना लो है ये रेंज के लिए। मुझे नहीं लगता मुझे 4-5 रुपए से ज्यादा प्रीमियम मिलेगा भी। और ऐसे केस में ना, M2M फ्लक्चुएशन मेरे पोजीशन का इतना ज्यादा होगा कि ये सब ट्रेड्स में रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल ही नहीं बैठता। तो अगर किसी को वो डाउट अगर हो कि रेंज में मार्केट है तो रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि प्रीमियम काफी कम है और आरआर नहीं बैठ रहा। नाउ मूविंग ऑन टू जो गॉसिप क्षितिज ने बताया उसके ऊपर। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में भी देखा होगा कि एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाल मतलब आने की तैयारी हो रही थी, वो थी मामा अर्थ। मामा अर्थ इनफैक्ट आपने काफी सारे रेगुलर यूट्यूबर्स के स्पॉन्सरशिप में भी देखे होंगे कि उन्होंने कई सारे बड़े बड़े इंडियन कॉमेडियंस को स्पॉन्सर किया है। इनफैक्ट कुछ इंडियन चेस प्लेयर्स को भी स्पॉन्सर उन्होंने किया है मामा अर्थ ने। बहुत तो बहुत सारे क्षितिज, इन्फ्लुएंसर्स को भी, हाँ, आई पुल अप द यस, पिक्चर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और ये है एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन चार्ट जो जो मुझे ट्विटर पे एक दूसरे यूजर ने पोस्ट किया हुआ मिला था, उसका ये रिप्रोडक्शन है। तो आप वैल्यूएशन में देख सकते हैं, ऑयल इंडिया कंपनी बाय द वे काफी काफी पुरानी कंपनी। इनफैक्ट मुझे लगता है समटाइम अराउंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेट मी जस्ट चेक, वो एक चीज चेक कर लेते हैं ना, कब कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। यप, 1959, 1960 मान लीजिए। तो 40 और 20, 60 ईयर्स पुरानी कंपनी है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ एसेट्स है, आंध्रा के ऑफशोर में कुछ एसेट्स है,
बेसिकली अगर आपको पता नहीं होगा तो जमीन में से तेल निकालते, इंपॉर्टेंट काम है देश के लिए। Their market cap is 25,000 crores. Their revenues are more than their market cap, which generally does not happen in the startup world. Startup world में हमेशा आपको वैल्यूएशन आपके रेवेन्यू से ज्यादा मिलता है, तो आपका 2 रुपए का रेवेन्यू होगा तो आपको 10 रुपए का वैल्यूएशन मिलेगा, ऐसा स्टार्टअप वर्ल्ड में होता है। सो दैट इज स्टिल गिवन। प्रॉफिट ऑयल इंडिया का, ये मार्च 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये पक्का पक्का सब सीएस ने और सब ने उसको स्क्रूटिनाइज किया हुआ है। उसके बाद का ये नंबर है 6,700 करोड़ का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी ये ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे ऑयल इंडिया का है 3.22। ये एक बेस केस ले लीजिए, मान लिया कि ऑयल कंपनीज को उतना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स नहीं मिलता है, अगर ज्यादा भी मिलता तो भी इससे एक डबल मिलेगा, उससे ज्यादा ऑयल इंडिया को प्राइस टू अर्निंग्स नहीं मिलता। लेकिन एक तरफ आप ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज देखिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स कमाती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं एक ध्यान रहता है ये कंपनीज के ऊपर, क्योंकि नेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ है स्टार्टअप। अभी मामा अर्थ का एग्जांपल है क्योंकि न्यूज में आया है तो ऑब्वियसली इसके बारे में बात करना बनता है। मामा अर्थ को चाहिए वैल्यूएशन 24,000 करोड़ का। मतलब मान लीजिए मामा अर्थ को ऑयल इंडिया जितना ही वैल्यूएशन चाहिए। ऑयल इंडिया जिसका अगर आप सिर्फ एसेट बेस देखेंगे, मतलब ऑयल इंडिया के पास जो फिक्स्ड एसेट्स, लीजेस और ये सब देखेंगे, तो 60,000 करोड़ का तो ऑयल इंडिया के पास एसेट्स है। और मामा अर्थ के पास एक ब्रांड है, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, और मुझे लगता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की अभी मार्केट में कुछ कमी है नहीं। मतलब आप एलवीएमएच से लेके, इनफैक्ट मामा अर्थ का एक और कॉम्पिटिटर है क्लोविया बोटानिका करके, उन्होंने जब जब मामा अर्थ ने प्रमोशन चालू किया तो क्लोविया बोटानिका ने भी चालू किया। तो इट्स अ रेस ऑफ मार्केटिंग बेसिकली, जैसे मोस्ट ऑफ सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप्स में होता है। 14 करोड़ का प्रॉफिट है अभी इसका। और एक प्रॉब्लम है ना, ये प्राइवेट कंपनी तो इसका ऑडिटिंग है नहीं। जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो उसका एटलीस्ट एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपको मार्च मार्च के क्वार्टर एंडिंग का जो रिजल्ट होता है वो ऑडिटेड कंपलसरी होता है, तो आपको पता है कि वो नंबर्स एटलीस्ट सीए ने वेरीफाई किए हुए हैं। ये प्री लिस्टिंग के रिजल्ट्स है तो यू हैव टू टेक इट एट फेस वैल्यू। प्राइस टू अर्निंग ये नंबर का कुछ सेंस नहीं बनता। मतलब 1,700, 1 रुपया अगर आपको ये कंपनी में से प्रॉफिट अर्निंग्स चाहिए तो आपको 1,700 रुपये डालने हैं। मतलब मुझे लगता है एक चाय का दुकान या पान की टपरी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इससे अच्छा होगा। तो आई थिंक ये एक स्टार्टअप वर्ल्ड का रियलिटी है कि एक्सूबरेंट वैल्यूएशंस दिए जाते हैं। और एक अभी वो बुक मेरे पास में नहीं, लेकिन एक बुक में अभी पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऊपर हम जल्दी ही पॉडकास्ट भी बनाने वाले हैं। जी। उसमें एक काफी अच्छी चीज, एक जस्ट अ सेकंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक पूरा चैप्टर है जिसमें ऑथर ऑथर बताता है कि बिवेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम देन यू आर। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि ऐसे लोगों से फाइनेंस सीखना बंद करिए जो आपका गेम नहीं खेल रहे। ये 20 मामा अर्थ और ये सब लोग वेंचर कैपिटल का गेम खेल रहे हैं। वेंचर कैपिटल वाले कौन है? सेकोया, सॉफ्ट बैंक और ये सब बड़े लोग जो ऑलरेडी अमीर लोगों का पैसा लेते हैं। मामा अर्थ जैसे कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। 2-3 स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो एकदम एक्सप्लोड होते हैं। आप डॉट कॉम बबल का देखिए, कितने सौ वेबसाइट्स नैस्डैक पे लिस्ट हुई थी, उसमें से आज एप्पल, फेसबुक और ऐसी कुछ गिनी चुनी ही है वो एज की कंपनीज जो आज उतनी बड़ी हुई है। तो वेंचर कैपिटल लोगों का वही होता है फंडा कि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। 2 या 3 स्टार्टअप्स बहुत बड़े होंगे, बाकी में पैसा जाएगा, लेकिन वो जो बहुत बड़े होंगे उसमें से सब पैसा रिकवर होगा। मामाअर्थ का भी वैल्यूएशन उसी बेसिस पे है। आईपीओ भी उसी के लिए हो रहा है क्योंकि ये वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट चाहिए। वो बेसिकली खुद का स्टेक मल्टीपल फोल्ड, उन्होंने मेरे ख्याल से 100 करोड़ 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे खरीदा होगा, आज वो उसके 20x पे आपको बेचना चाह रहे हैं। तो ये स्टार्टअप वर्ल्ड का फंडा है। आप जब इसका आईपीओ आएगा, आप एनालिस्ट का बाय रेटिंग सुनेंगे, पॉजिटिव न्यूज सुनेंगे, आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपको लगेगा कि यार स्टार्टअप वर्ल्ड में तो बहुत पैसा बनता है, तो आप जाके मामाअर्थ खरीदेंगे और मेरे ख्याल से आपको उसी तरह के रिटर्न्स मिलेंगे जो पेटीएम, जोमेटो, नायका
पॉलिसी बाजार और ये सब आईपीओ इन्वेस्टर्स को मिले, डिलीवरी। तो मार्केट का साइकिल यही है कि जब इर्रेशनल एक्जुबरेंस बोलते हैं जिसको, कि कोई चीज जब चलती है ना तो लोग उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, जो बेसिकली हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे हुआ था, कि हर्षद मेहता जो कंपनी की तरफ देखता था लोग जाके वो कंपनी खरीद लेते थे। आज स्टार्टअप्स का भी वैसा ही है, कोई स्टार्टअप लिस्ट होता है, लोग जाके पहले उसको खरीदते हैं, फिर सोचते हैं कि कंपनी कैसे बढ़ेगी, क्या करेगी, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा रैंट था एक्चुअली, अभी मुझे जस्ट रियलाइज हो रहा है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब भी कभी आईपीओ आता है तो हर किसी के फायदे में होता है कि वो उसका प्राइस बैंड मैक्सिमम सेट करे। जो इंश्योरेंस बैंकर बुक बिल्डिंग का आपने अगर न्यूज में सुना होगा, बुक बिल्ट इशू होता है वो। इंश्योरेंस बैंकर्स को कमीशन मिलता है, वो जितना बड़ा आईपीओ फ्लोट करेंगे उतना उनका कमीशन ज्यादा है। फाउंडर्स को फायदा है, वो जितना बड़ा वैल्यूएशन दिखाएंगे उतना उनका सीवी बड़ा है। आपने शार्क टैंक पे भी देखा होगा कि क्या, कौन है वो बंदा, आई शुड नॉट नेम हिम फॉर द फियर ऑफ लिटिगेशन, या लेकिन वो बोला था कि मैंने 2,500 करोड़ का या मैंने 10,000 करोड़ का कंपनी बनाया है, समथिंग लाइक दैट। वो कंपनी का वैल्यूएशन है, कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली हर किसी का एक अलग इंटरेस्ट है। आप ये लोग का गेम नहीं खेल रहे हैं, आप और हम रिटेल ट्रेडर से, हमने रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह सोचना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि ऐसे आईपीओ से दूर रहना चाहिए। हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आ जाएगा, वी विल ऑफिशियली पुट रेकमेंड रेटिंग्स ऑन या सच इश्यूज। टिल देन एक फ्रेंडली एडवाइस मान लीजिए, दूर रहिए। हाँ मैं नहीं, ट्रू है। अभी इतना पैटर्न दिखने के बाद मैंने मतलब नायका हो गया, जोमेटो हो गया, जो इतना पैटर्न दिखने के बाद भी अगर if you can't spot what they are doing, then it's really dumb of us only, then I would say, like हाँ हाँ मतलब वो तो काफी एक ऑब्वियस आपके सामने रख रहे हैं कि देखो हमको तो निकलना है इसमें से, आप दबा के पैसा दे दो, हम जाके हमारे आलीशान रियल इस्टेट्स, हमारे यॉट्स, हमारे बंगलोज, हमारी लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगे, हम मजे से रहेंगे। हम शार्क टैंक पे आके बाकी लोगों को पढ़ाएंगे कि कैसे आईपीओ की कंपनीज बनाई जाती है। हाँ। और उसका ड्रामा हम हमारे ईगो के लिए करते रहेंगे। बाकी आप जाने और आपका पैसा जाने, ये स्टार्टअप फाउंडर्स का जनरल मेंटेलिटी होता है। पर इसलिए ये साल में मामा अर्थ के फाउंडर को नहीं लाया, बुलाया। दे नहीं बुलाया है। हाँ, और एक दे फाउंडर हैव थे डन अ राइट देववीर। थिंग, दे हैव डन अ हाँ राइट थिंग। आई या दे ये मैं तो कहता हूँ ना, हमने शार्क टैंक का एक अल्टरनेट वर्जन निकालना चाहिए, जो सबसे बोरिंग कोई मछली होती है ना, हाँ उसके नाम से। और उसमें ना ये सब जो एस्टेब्लिश्ड पुरानी कंपनीज है, पचास हाँ। साठ साल के, उसके जो फाउंडर्स है ना, उन लोग को लाके बिठाना चाहिए। दिस इज अ गुड आइडिया, और वी शुड बी, एंड दिस विल बी समथिंग हाँ, नाइस। हाँ, और फिर देखते हैं कि कितने ये स्टार्टअप्स को एक्चुअल में फंडिंग मिलती है और क्या वैल्यूएशन मिलता है। कुछ भी कोई चल रहा 500 रुपए का है। नोट भी नहीं निकाल के देगा, मुझे लग रहा है, मोस्ट सबसे ऑफ ये वर्स्ट तो मैं स्टार्टअप्स के लिए। हाँ नहीं, मैं एक इंजीनियर है और मैंने ना एक स्टार्टअप देखा था, आई थिंक दे हैव जस्ट पुट अ मोटर ऑन अ साइकिल एंड इट वाज आल्सो लाइक काम करने के लिए भी परेशानी हो रहा था, बट जस्ट बिकॉज देयर इज अ हाइप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, they got a valuation of 100 cr, 100 cr क्या होता है? And the worst part is this people now they will think they are building some, they are also like false hopes create कर रहे हैं वो founders के मनों में। उनको ये नहीं समझ आ रहा है, ये उनका स्टेक हायर वैल्यूएशन पे बेच के निकल जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं, कंपनी डूब रही है क्या क्या कर रही है। अश्वत्थ दामोदरन, जिसको डीन ऑफ वैल्यूएशन कहा जाता है, जो मतलब फाइनेंस के वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड है, उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छी चीज कही थी, कि वो बोले थे कि देर आर नो शॉर्टेज ऑफ फाउंडर्स हु नो हाउ टू एक्सपैंड, हाँ बट देर इज अ रियल शॉर्टेज ऑफ फाउंडर्स हु नो हाउ टू मेक प्रॉफिट्स। ट्रू ट्रू। आज उबर दुनिया के कितने कंट्रीज में, मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा कंट्रीज में आज दुनिया में हाँ उबर हाँ है, हाँ। अच्छा लेकिन बाय द फिर भी वी उबर गॉट, फिर वी प्रॉफिटेबल गॉट नहीं अ है। मिनट लेफ्ट। वी गॉट अ मिनट, या लेट्स रैप अप द रैंट देन। Yeah, yes, yeah. Basically, they've got the point. Yeah, Our they've viewers got the have got the point. point. Yes. So, guys, thanks for tuning into After Hours with Berries. This was Kshitij and Gandhar. Make sure you check out the links in the description. A couple of interesting books are also there. Order करिए, पढ़िए weekend पे। अभी तो काफी 2 दिन तो आपके पास है, without the fear of your portfolio going up and down with the market.
So utilize that time. And yeah, like this video, share it with your friends, subscribe to this YouTube channel, वो बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. And yeah, keep an eye out for our podcast. Thanks for watching.